Good morning, children. Today we will continue chapter 11 geometry. Now, today we will learn simple closed figure. Let us see what is simple closed figure. Yesterday you have learnt about the ray, line segment, and line, all these terms you know. Now, today you will learn simple closed figure. Now, yesterday also you have learnt the what is open figure and closed figure. I have already told you that in closed figure the starting and ending point is the same. See, this is a closed figure. Here you will find, you will start from here. If you will start from here and then you will find the figure is closing at the same point, उसी point पे ये close होगा, तो that is called the closed figure. But now here one word is added, simple. What do you mean by simple closed figure? वैसा closed figure जो अपने आप को क्रॉस ना करे itself, that will not cross itself, जो कि अपने आप को figure that will not cross itself. जैसे देखिए, see, this is a closed figure and this is simple because here you will find कि here from यहाँ से जब आप start करते हैं तो you will find that from here you will start and ये अपने आप को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है. ये आप देखिएगा यहाँ पे कि आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे उसका एंड पॉइंट भी आप वहीं पे वही उसी पॉइंट पे आप एंड भी कर रहे हैं. बट दिस फिगर इज़ नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ, अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है. सी इन द अनदर फिगर हियर ऑल्सो यू विल फाइंड, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए अगेन इन दिस फिगर द एंडिंग पॉइंट इज़ द सेम. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होगा. वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलते थे? क्लोज फिगर. ठीक है. Now see the next figure. See, here you will find it. आप यहाँ पे पाइएगा कि the figure is, this is also a closed figure. ये closed figure है, लेकिन here you will find the figure is crossing itself. अपने आप को ये क्रॉस कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को. तो इस तरह का फिगर को हम लोग सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं बोलेंगे. ठीक है, इस तरह के फिगर को हम लोग सिंपल क्लोज फिगर नहीं बोलेंगे. लेट अस सी अगेन द फर्स्ट फिगर. ए को देखिए, ये क्या है? दिस इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर. द फिगर विच इज़ नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ, जो कि अपने आप को नहीं कट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज फिगर. लेट अस फाइंड आउट. ये सिंपल क्लोज फिगर है. दिस वन इज ऑल्सो सिंपल क्लोज फिगर. बट हियर यू विल फाइंड, देखिए यह फिगर अपने आप को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है. तो दिस इज नॉट द सिंपल क्लोज फिगर. हियर दिस इज अ सिंपल क्लोज फिगर. दिस इज नॉट द सिंपल, ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, बिकॉज हियर यू विल फाइंड द फिगर इज क्रॉसिंग इटसेल्फ. एंड this figure, in this you will find this is not a closed figure, this is a open figure. Here this is also not a closed simple closed figure, because this is also crossing itself. And figure number H you will find this is a simple closed figure. Okay, now so see what is given in your book. Which of the figures given above could you draw by starting at some point and never लिफ्टिंग योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड एंडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट? इसमें से कौन कौन सा फिगर है जो कि आपका जो बिना आप अपना पेंसिल को उठाए हुए स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट से, और उस फिगर को कंप्लीट करते हुए एंड कर रहे हैं उसी पॉइंट पे, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे एंड भी कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली कौन कौन सा फिगर है? फिगर ए, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं होगा बिकॉज दिस इज ओपन फिगर, जी, एच, दीज आर द क्लोज फिगर. ठीक है, बट आउट ऑफ दिस विच फिगर कैन यू ड्रॉ विदाउट हैविंग द फिगर क्रॉस इटसेल्फ? जब वैसा कौन कौन सा फिगर है जो कि बिना क्रॉस किए हुए आपने ड्रॉ किया हुआ आपने पाया? द आंसर इज ए, दिस वन, बी, डी. देखिए इसमें कोई भी क्रॉस नहीं है, यू विल नॉट फाइंड एनी क्रॉस. ये ओपन है, ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है. नेक्स्ट लास्ट वन इज एच. ठीक है, तो दीज फिगर्स आर कॉल्ड द सिंपल क्लोज फिगर. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज सिंपल क्लोज फिगर? वैसा क्लोज फिगर जो अपने आप को क्रॉस ना करे कहीं पे, उस वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज फिगर. ओके, नो नेक्स्ट इज पॉलीगन्स.
पॉलीगन्स क्या होता है। ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, बट दिस क्लोज्ड फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जो ऐसा फिगर वैसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन्स। अ क्लोज्ड फिगर सच एज वन shown at the right is a special kind of plane figure called a polygon. It is made up of more than टू लाइन सेगमेंट्स। अगर आप कोई भी एक क्लोज फिगर बनाना चाहते हैं, व्हेन यू टेक द टू लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, देन इट विल नॉट फॉर्म अ क्लोज फिगर। जब तक कि आप इसमें तीसरा थर्ड लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं करते हैं, तब तक आप अगर आप किसी भी एंगल से आप इसको ड्रॉ करके देखिए, यू विल नॉट मेक अ क्लोज फिगर बाई टू लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट से आप क्लोज फिगर नहीं बना सकते हैं। यू देयर इज़ नीड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। तीन लाइन सेगमेंट का यूज़ करके ही, मोर देन टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट से ज़्यादा को यूज़ करने पे ही आपको आपका एक क्लोज फिगर बनेगा। अ क्लोज फिगर सच एज वन shown at the right is a special kind of figure called a polygon। देखिए ये क्लोज फिगर है ना, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। देखिए दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। ये एक क्लोज फिगर बना हुआ है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। इस तरह का आपका कर्व से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन। द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म अ पॉलीगन आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। वो लाइन सेगमेंट जिससे कि पॉलीगन बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। द नेम ऑफ अ पॉलीगन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। अब ये भी आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉलीगन का नाम हम लोग उसके अकॉर्डिंग टू साइड्स, उसके साइड को कितने नंबर ऑफ साइड्स है उसके अकॉर्डिंग उसका हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। द नेम पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स, यहाँ पे सी द फिगर। देखिए यहाँ पे एक तीन साइड का एक क्लोज फिगर है, 1 2 एंड 3। इसमें थ्री साइड्स हैं, तीन लाइन सेगमेंट से ये क्लोज फिगर बना हुआ है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगन। इसका नाम क्या हम लोग कहते हैं, वैसा पॉलीगन दैट हैव द थ्री साइड्स, दैट इज मेड अप ऑफ थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। थ्री साइड्स रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। if you will find a polygon made up of four sides, then that polygon is called the quadrilateral। उसको हम लोग क्या कहेंगे, चार साइड से बना हुआ पॉलीगन को कहेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल। देखिए इफ़ यू फाइंड द फाइव साइड्स, अगर पांच साइड्स रहेगा, फाइव साइड्स रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं पेंटागन। सिक्स साइड्स, छः साइड रहेगा उसको हम लोग कहेंगे हेक्सागन। एंड आपका अगर एट साइड्स रहेगा तो उसको कहेंगे ऑक्टागन, ठीक है। इसी तरह से आपका अकॉर्डिंग टू द साइड्स, जितने नंबर ऑफ साइड्स रहते हैं उसका अलग अलग नाम हम लोग पॉलीगन में देते हैं। अगर तीन साइड है तो ट्रायंगल, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल। इफ़ यू विल फाइंड द क्लोज फिगर हैविंग मेड अप ऑफ फाइव लाइन सेगमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड पेंटागन। अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड हेक्सागन, ठीक है। नाउ हियर इज क्लास वर्क गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 183। टिक द सिंपल क्लोज फिगर। इसमें से सिंपल क्लोज फिगर को टिक करना है आपको हम अभी जस्ट नॉट एक्सप्लेन किए हैं कि वैसा फिगर जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता हो, वैसा क्लोज फिगर दैट विल नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा उसको हम लोग कहेंगे सिंपल क्लोज फिगर। तो दिस वन इज द क्लोज फिगर, दिस वन इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज, नॉट द क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर। दिस इज, ये देखिए दिस इज़ नॉट द, देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है, दिस इज़ नॉट द सिंपल। ये सिंपल हो गया, ये सिंपल नहीं है, ये वाला आपका सिंपल हो गया। दिस इज़ ऑल्सो सिंपल, सिंपल फिगर है, सिंपल क्लोज फिगर। दिस इज़ सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर। दिस इज़ ओपन फिगर एंड दिस इज़ सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है। यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, अपने आप से एक बार मैंने एक्सप्लेन किया, आप अपने से इसको कर लीजिएगा इन द बुक दिस क्लास वर्क। नाउ यू विल लर्न अबाउट द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आप पढ़िएगा कि व्हाट इज ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इज द पॉलीगन फॉर्म बाय थ्री लाइन सेगमेंट एज इट साइड्स। अभी जस्ट नो आपको बताया कि वैसा पॉलीगन जो थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड,
देखिए जहाँ पे दिस इज़ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का देखिए वर्टेक्स यहाँ पे दो साइड जहाँ पे मिलता है जिस पॉइंट को हम लोग उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। इन अ ट्रायंगल यू हैव द थ्री वर्टेक्स ए बी एंड सी एंड देयर आर थ्री साइड। साइड का नाम क्या क्या है, ए बी, ए सी एंड बी सी। दीज आर द नेम्स ऑफ द साइड्स। ओके, एंड thus to name a triangle whose vertices are A, B and C, we say triangle ABC। और triangle का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, triangle ABC, और triangle को हम लोग ऐसे शॉर्ट में triangle देके ABC लिखते हैं। This is the symbol of triangle। अदर नेम फॉर ट्रायंगल ABC आर, आप ट्रायंगल ABC भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC, ACB, BAC, ACB, मतलब किसी भी पॉइंट से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल क्या है, वैसा पॉलीगन जो कि चार लाइन सेगमेंट के से बनी होती है। ठीक है, ओके, सी अ क्वाड्रिलेटरल in this figure, this is a quadrilateral ABCD। here when the अभी जस्ट ना आपको बताया है, इन क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो यू विल फाइंड, जब दो साइड एक जगह मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स, एंड द रेस्ट आर द साइड्स। और एक चीज़ और देखिएगा कि आपका जब आपको ये, अच्छा इसको अभी हम थोड़ा सा देर में बताते हैं, जस्ट सी हियर द टू साइड्स लाइक्स ए बी एंड बी सी। जैसे ए बी और बी सी दो साइड है, तो ये जो आपका दोनों जिसका कॉमन वर्टेक्स रहेगा, ये दोनों साइड को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसा साइड जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो। देखिए सी हियर बी इज़ द कॉमन वर्टेक्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, तो ये क्या हो गया, ए बी एंड बी सी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, नौ इन क्या कहते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल यू फाइंड ए बी और डी सी क्या है, these are the opposite sides। AD and BC is also opposite sides, but DC and CB these are the adjacent because they have the common vertex C। ठीक है, ओके, now अगर आप ये चीज़ एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, a line segment joining two नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस, मतलब लगातार नहीं, जैसे ये बी के बाद आपने सी को छोड़ दिया, डी को लीजिएगा, ये दो वर्टेक्स को जो ज्वाइन करेगा लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल। ठीक है, हियर यू विल फाइंड ए सी एंड डी बी आर द टू डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। नो नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, rectangle is a special type of quadrilateral because this is also a closed figure formed with four line segment। ठीक है, but in this in the rectangle में you will find the opposite sides are equal। क्या होगा, opposite side, जैसे AB का opposite क्या है, DC, और AD का opposite क्या है, BC। तो AD and BC are opposite sides and you will find here AD का जो लंबाई होगी वही लेंथ BC की भी होगी, और AB की जो लेंथ होगी that will with the length of DC, दोनों बराबर होगा। मीन्स हियर यू विल फाइंड इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स एंगल, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, now here in rectangle AB is equal to CD and AD is equal to BC, and you will also find both the diagonals AC and DB are equal। okay, next is you will find some example of rectangle, जैसे पेज ऑफ दिस बुक इज़ अ रेक्टेंगल। हर पेज आप जिस बुक को, आप मैथ्स की जो बुक है उसमें आप हर पेज को यू विल फाइंड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एंड प्लेइंग कार्ड, कार्ड जो खेलते हैं आप लोग, उसका भी शेप कैसा रहता है, दैट इज ऑल्सो ऑफ रेक्टेंगल शेप। ओके, नाउ हियर यू विल फाइंड द स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट द स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में पढ़ना आपको। दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल या स्पेशल रेक्टेंगल बोलिए हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। हियर यू विल फाइंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ऑल द फोर साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज आर इक्वल। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड बराबर होगा, इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ओके, हियर यू विल फाइंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी एंड द डायगोनल ए सी इक्वल टू, इसमें भी आप यू विल फाइंड हियर बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। ओके,
स्क्वायर्स आर वेरी मच यूज्ड इन डेली लाइफ। स्क्वायर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में यूज़ होता है, जैसे मैनी फ्लोर टाइल्स। आप फ्लोर के टाइल्स को देखेंगे दैट यू विल फाइंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अ चेस बोर्ड ऑल्सो हैज स्क्वायर ऑन इट। चेस बोर्ड पे भी आप देखिएगा उसमें स्क्वायर स्क्वायर नंबर ऑफ so many squares are there. Now next is, did you know a saucer ball is made of 12 pentagons। ये जो saucer ball है उसमें आप क्या पाइएगा, 12 पेंटागन रहता है और 21 हेक्सागोन्स, ठीक है। Now see here, floor tiles or chessboard is also given here. See both the pictures. Now today you have to do next in page number, you will find 185 page number. There is another class work given. कलर द ट्रायंगल्स ब्लू। ट्रायंगल्स को आपको कैसा कलर करना है, ब्लू में, क्वाड्रिलेटरल को रेड में, पेंटागन को ग्रीन में, हेक्सागन को येलो में, एंड ऑक्टागन्स ऑरेंज। हियर द कलर इज गिवन फॉर ब्लू फॉर ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल के लिए रेड, पेंटागन रहे के लिए ग्रीन। एंड यू नो व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल द फिगर, क्लोज फिगर made up of line segment। the closed figure made up of 3 line segment is called triangle। ये आपको भी जस्ट ना एक्सप्लेन किए हैं। तो आप देखिएगा जो ट्रायंगल है उसको ब्लू से कीजिएगा, जो क्वाड्रिलेटरल है उसको रेड से कीजिएगा। ओके, दिस इज योर क्लास वर्क। एंड सी द क्वेश्चन नंबर 2। नेम द वर्टिसेस, साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। आपको क्या करना है, ये सब क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABC 3, उसमें वर्टिसेस, साइड्स और डायगोनल्स का नाम लिखना है, जो कि आपको अपने से खुद से करना है, ठीक है ना। दिस इज द टुडेज क्लास वर्क। ओके, सो डू इट।